तो हे गाइस, आज मैं आप लोगों को यूजीसी नेट जो 2023 में एग्ज़ाम हुए थे उसके हर शिफ्ट में एयर क्वालिटी इंडेक्स से जो प्रश्न बन रहे हैं वो बार बार मैंने देखा। अभी मैं बना रही थी तो बार बार हर शिफ्ट में उससे एक प्रश्न बन ही रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए दो चार क्वेश्चन करवा रही हूँ। आप उससे उसका एक्सप्लेनेशन से आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अभी क्या है कि समय बहुत कम है, तो आपको टॉपिक देखना है कि प्रीवियस ईयर बना के कि कौन सा क्वेश्चन बार बार बन रहा है और उसको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो वहाँ से भी आप अपने स्कोर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये 13/6/2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको बताना है कि आपको किस में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको नंबर में, क्योंकि ये 0 से 500 तक, आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि 0 से 500 तक नंबर दिया जाता है। और जिसका मतलब 0 सबसे अच्छा हो जाएगा जिसको मिलेगा, और 500 सबसे ख़राब स्थिति को दिखाता है। तो आपको ये पूरा रेंज याद करके जाना है। पहले इसका क्वेश्चन आपको याद करना है आंसर कि नंबर होता है, इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स में नंबर दिया जाता है। उसके बेस पे आपको दिया जाता है कि कौन सा शहर अच्छा है, कौन सा ख़राब है। अभी जैसे इसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स की अभी जस्ट रिपोर्ट आई है 2 से 4 दिन पहले, आपको उसको भी मैं वीडियो में बता दूंगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो बिहार का पूर्णिया शहर वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ख़राब है। और हनुमानगढ़ जो राजस्थान का है, हनुमानगढ़ वो दूसरे नंबर पे है। लेकिन फिर भी मैं एक बार कंफर्म आपको, वो पेपर से मैंने पढ़ा था तो वो आपको मैं न्यूज़ डाल दूँगी। अब आपको ये याद करना है रेंज कि 0 से 50 को गुड कहते हैं, 51 से 100 को सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 जिसका होगा उसको मॉडरेटली पॉल्यूटेड कहेंगे, 201 से 300 के बीच में जिसको नंबर मिलेगा वो होगा पुअर, ख़राब, यानी कि 301 से 400 में वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा ख़राब। और 401 से 500 की स्थिति में जो है जिसको रेंज मिला है वो सीवियर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है, उनको सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये आपको पूरा अच्छे से याद करना है, ताकि जो अब अगला क्वेश्चन आएगा आपका वो उसमें आप हो सकता है, क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़ के अब हमको पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछेगा आपको नहीं पता है। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, 13 तारीख को हमारी एग्जाम शुरू हुई थी, तो इसका फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन ये है कि गुणवत्ता सूचकांक, वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। तो आपको सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही नहीं याद करना है, इसके अलावा आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़िए कि इसमें 8 प्रदूषकों को ध्यान में रखते हैं। अब हो सकता है आगे वाले में दे दे आपको कि इनमें से किसको इसको, क्योंकि अब तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद भी ABCDE वनली या 1 2 3 ऐसे करके दे रहा है। तो आपको सबको याद करके जाना है कि वो 8 प्रदूषक तत्व कौन कौन से हैं जिनको शामिल किया गया है, 8 याद होना चाहिए। और उसके बाद आप जाके कहेंगे कि हाँ चलो मेरा ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मेरा नहीं छूटेगा। तो इसमें क्या है शामिल, इसमें है PM2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 8 तत्व हैं जिनको एयर क्वालिटी इंडेक्स को जांच करते समय देखा जाता है और उसके बेस पे नंबरिंग दिया जाता है स्कोर की, किसको कितना आया। ये देखिए, ये भी आपको 14 तारीख का एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें दिया है कि वाहनों से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक निकलते हैं जिसको हम VOC कहते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये क्या है, तो कुछ दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि कुछ वृक्षों से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक निकलती है। अब बताना है कि इनमें से क्या सही है, दोनों से उपयुक्त बताना है। तो मैंने इसका स्टेटमेंट, मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही आपको बताऊँगी अब। तो ये VOC पेट्रोल और डीजल वाहनों के द्वारा निकाले गए कार्बन युक्त रसायन होते हैं और ये वायु की गुणवत्ता माफ़ कीजिएगा, ये वायु की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हो सकता है अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से कौन जो वायु की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन में VOC भी हो तो आपको VOC लगाना है। हालांकि VOC का उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है। पौधे पराग कणों को आकर्षित करने, कीटों एवं शिकारियों से अपनी रक्षा करने और पर्यावरणीय तनाव के अनुकूलन के लिए इन रसायनों का उत्सर्जन करते हैं। अतः मेरा 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक, अगला हमारा ये 14 तारीख का ही सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि गत कुछ वर्षों में वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सांद्रण बढ़ गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको भी पता है कि इससे भी जो हमारे ओजोन लेयर है उसमें कमी आ रही है। ग्रीन हाउस गैस में ये भी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, जिसके कारण जो हमारा ओजोन लेयर है वो कमी आ रही है उसमें। तो आइए देखते हैं। उसका दूसरा स्टेटमेंट है कि वायुमंडल में पहले से विद्यमान क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अभी अनेक वर्षों तक बने रहेंगे। अब बताना है कि कौन सा सही है आपका, स्टेटमेंट 1 और दोनों सही है या एक सही है या दोनों गलत है, आपको इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर होगा वो दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो अभी फ़िलहाल वायुमंडल में नया नहीं आया है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको कि क्या है।
देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में पढ़िए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित समताप मंडलीय, जो समताप मंडल में जो हमारा ओजोन होता है, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि हमारा जो ये वायुमंडल है ये 5 भागों में बटा हुआ है। तो सबसे नीचे होता है हमारा ओजोन, क्षोभ मंडल बोलते हैं, उसके ऊपर होता है समताप मंडल, तो उसी में ओजोन होता है। तो समताप मंडल ओजोन कमी और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है और गत कुछ वर्षों में वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सांद्रण बढ़ गया है। यह कथन गलत है क्योंकि हेलोन और CFC का प्रयोग बंद कर दिया गया है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता था वो हेलोन और CFC के कारण बनता था, जो कि हमारे फ्रीज वगैरह में CFC वगैरह होता है। तो लेकिन इसका चूँकि इसका वायुमंडल में बहुत ज़्यादा ख़राब प्रभाव पड़ा था, इसके कारण इसको अभी बंद कर दिया गया है। तो नया तो उत्सर्जन नहीं हुआ है, लेकिन ये कई दशकों तक वायुमंडल में बने रहेंगे, भले ही कोई नया उत्सर्जन न हुआ हो। तो कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो इसका, और अगर ये एग्ज़ाम में आप सबने गलत किया होगा क्योंकि उनको लगा कि हमको भी पता है कि लगता है कि जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है दिन पर दिन, लेकिन उसको में अभी बंद कर दिया गया हेलोन और CFC के उपयोग को। इसके कारण वो वायुमंडल में नया नहीं आया है, लेकिन जो पुराना है वो पहले से अभी कुछ दिन तक और रहेगा। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप इसको नोट कर ले अपने कॉपी में, टॉपिक वाइज जो भी मैं बता रही हूँ आपको टॉपिक वाइज नोट करते जाना है, क्योंकि अभी मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो भी आप लोग के लिए लाऊंगी। क्योंकि ऐसा समय जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्रीवियस ईयर पढ़े या कुछ नया पढ़े या क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पेपर 1 पढ़े पेपर 2 पढ़े, तो उसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो भी लेकर आऊँगी जल्दी ही, आज या कल में मैं उसको अपलोड कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो मैं बता रही हूँ उसको आप अच्छे से पढ़िए। और मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सोच रही हूँ स्टार्ट करूँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने जो बुक लिया वो काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे और उसके ऑब्जेक्टिव मैं चाहूँगी कि आप लोग को जल्दी से जल्दी करवा दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।